Hello dear students. Now this is the first video of voice exercise और voice practice है ना. वॉइस प्रैक्टिस को लेकर ये अभी पहला वीडियो हम कर रहे हैं. वॉइस हमने आपको पढ़ा दिया हुआ था, क्लास में आपने डिस्कस किया हुआ था. आई रिपीट अगेन, ये जितने भी वीडियो अभी मैं डाल रहा हूँ ये उन स्टूडेंट्स के लिए काम के हैं जिन्होंने पढ़ा हुआ है मुझसे या कहीं पर भी पढ़ा हुआ है, तो उनको ये क्लियर हो जाएगा बिकॉज इट इज द प्रैक्टिस वीडियो. तो यदि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है वॉइस तो ये कोई काम का नहीं है, क्यों समझ में नहीं आएगा कैसे सॉल्व करना है. परंतु यदि आपने कहीं पर भी पढ़ा हुआ है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू. तो वही लोगों के लिए वीडियो काम का होगा जिन्होंने वॉइस ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. आगे जाके डेफिनेटली वॉइस नरेशन सभी के टीचिंग वीडियो भी बना दूंगा, पर अभी ये प्रैक्टिस वीडियो चल रहा है बिकॉज जो पढ़ चुके हैं और उनको लग रहा है कि हमारा रिविजन नहीं हो पा रहा है उनके लिए पर्टिकुलरली हम बना रहे हैं. तो नाउ वी आर गोइंग विद वॉइस नंबर 1. एक बार वॉइस शुरू करने से पहले एक बार शॉर्ट में अपन रिवाइज कर लेते हैं. हमने आपसे कहा हुआ था कि यदि आपको वॉइस सॉल्व करना है तो वॉइस सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्ब. यदि आपने वर्ब पे काम कर लिया तो 50% 60% वॉइस आपके वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ब. फिर दूसरे नंबर पे आता है पैटर्न. इट वाले वॉइस, ब्लेसिंग वाले वॉइस, क्वेश्चन वाले वॉइस, हु वाले वॉइस, फिर अलग अलग वैरायटीज हैं. पर पहला काम क्या है? फॉर्मेट, जो आपको फ्रेम याद हो. तो एक बार शॉर्ट में हम ब्रीफ कर लेते हैं. वॉइस का मतलब जब आप एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं तो इसका मतलब है कि थर्ड फॉर्म तो लगाना है. ये तो पक्की बात है, वर्ब हमेशा, यदि वॉइस है तो वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी. अब यदि आपको एक्टिव में फर्स्ट और एस फॉर्म मिलता है, मतलब डू और डज मिलता है, तो यहां पर आप क्या करेंगे? इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म. जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ाया और फिर वो वीडियो देख रहे हैं तो लिख लें, तो लिख लेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा. यदि आपको सेकेंड फॉर्म मिल रहा है, डिड मिल रहा है, तो आप वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे. यदि आपको इज एम आर वॉज वर्ब और आईएनजी मिल रहा है तो इज एम आर वॉज वर्ब रिपीट होगा. बीइंग लगेगा, थर्ड फॉर्म तो आता ही भाई, तो इज एम आर वॉज वर्ब का मतलब क्या हो जाएगा? बीइंग, थर्ड लगानी है. हैव हैज हैड मिला तो हैव हैज हैड लगेगा, थर्ड लगेगा, एक्स्ट्रा में बीन और लग जाएगा, मतलब हैव हैज हैड लगाइए, बीन लगाइए और थर्ड कर दीजिए. यदि आपको कोई मॉडल मिल रहा है, मॉडल मिल रहे हैं, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, तो मोडास रिपीट हो जाएंगे और बी प्लस थर्ड लगा दीजिए. यदि मोडास का परफेक्ट मिलता है, मतलब मोडास मिले, हैव मिले और थर्ड फॉर्म मिला, तो हैव के बाद बीन लगता है तो मोडास लगाइए, हैव लगाइए, बीन और थर्ड. मोडास में कोई चेंज नहीं होते हैं. नरेशन में आप चेंज करते हैं, विल का, वुड, शैल का, शुड, कैन का, कुड. वॉइस में बिल्कुल चेंज नहीं करते. वुड है तो वुड ही रहेगा, शुड है तो शुड रहेगा. तो टोटल आपके पास ये 6 फ्रेम्स हैं. इन 6 फ्रेम्स को ध्यान में रखिए और इसकी मदद से आप वॉइस को चेंज करेंगे. सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में ले जाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ले जाते हैं. आई का मी का आई, वी का अस का वी, यू का यू, योर दोनों तरफ यू रहेगा, ही का हिम का ही, शी का हर का शी, इट का इट और दोनों एक सेम, दे का देम का दे. ये आपको चेंज करने बाय लगाना है. तो लेट्स स्टार्ट विद द वॉइस. द फर्स्ट वन, शी इज टीचिंग द पुअर स्टूडेंट्स. अब सबसे पहले आपको वर्ब ही फोकस करनी है. इज टीचिंग, ये आपकी वर्ब. वर्ब के पहले जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट. और वर्ब के बाद द पुअर स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाइए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लाइए. इतना नहीं करें तो सबसे पहले तो वर्ब पर फोकस करें. इज टीचिंग मिला मतलब फ्रेम नंबर 3, इज एम आर वॉज वर्ब है तो इज एम आर वॉज वर्ब लगाना है, बीइंग लगाना है और थर्ड फॉर्म कर देना है. इतना आपको ध्यान रखना है. तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप सबसे पहले आप देखो इज एम आर बीइंग थर्ड कहां मिल रहा है. पहले वाले में हैव टॉट मिल गया तो इज एम आर बीइंग की तो बात ही नहीं करी, गलत हो गया. सेकंड वाले में इज बीइंग टॉट मतलब ये हो सकता है. थर्ड वाले में आर बीइंग टॉट ये हो सकता है. फोर्थ वाले में आर टॉट, तो दो तो गलत ही हो गए बच्चे, बी और सी. अब सब्जेक्ट देख लो भाई, तो यहां पर क्या मिला? द पुअर स्टूडेंट्स. तो यहां पर आपने क्या लिख दिया? द पुअर स्टूडेंट. जब स्टूडेंट्स था तो स्टूडेंट नहीं कर सकते भाई, प्लूरल तो प्लूरल ही रखो, तो ये भी गलत हो गया. तो फाइनली सही क्या हो जाएगा? द पुअर स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट. तो जो फ्रेम है, वर्ब है, उसको आप फोकस करोगे ना तो आपका 50% काम तो सरल हो जाना है. क्यों? उसको देख के पता चलेगा कि भाई ये दो गलत है, बचे दो, उनको ध्यान से पढ़ लो, आपका आंसर आ जाएगा. पर वो फ्रेम आपको याद करने पड़ेंगे. जैसे मैं आपसे सिर्फ बता रहा हूं हाउ टू सॉल्व मल्टीपल चॉइस इन योर एग्जामिनेशन. ही हैज नेवर टोल्ड अ लाई. अब क्या मिल गया? हैज नेवर टोल्ड, ये वर्ब मिल गई, ये सब्जेक्ट है और आ लाई ऑब्जेक्ट है. बाकी सबको मतलब नहीं, आप तो फोकस करके करो वर्ब. वर्ब में क्या मिल रहा है? हैज नेवर टोल्ड. हमने आपको बताया था नेवर, एवर, ऑलरेडी, आल्सो, ऑलवेज, इन्हें एक्चुअली एडवर्ब कहा जाता है. और एडवर्ब के लिए बिल्कुल सरल है,
एक्टिव वॉइस में वो जहां लिखे हैं पैसिव वॉइस में भी उन्हें वहीं के वहीं लिख दें, कुछ चेंज ना करें, कहीं कोई उठापटक करने की जरूरत नहीं, वेरी इजी। तो नेवर कहा है टोल्ड के पहले वहीं रहने दो। या जब 3 वर्ब होती हैं, या आप ऐसा भी ध्यान रखो, ये तो 2 वर्ब, जब 3 वर्ब होने लगे, जब 2 वर्ब मिल रही हैं तो एक्शन वर्ब के पहले, पर जब 3 वर्ब मिलने लगे तो पहली वाली वर्ब के बाद में। जब भी 3, 4, 5, 6 वर्ब मिले तो पहली वाली वर्ब के बाद में। किसकी बात हो रही है? नेवर, एवर, ऑलरेडी, ऑल्सो, ऑलवेज, एडवर्ब वाले वर्ड पहली वाली वर्ब के बाद में। तो हम क्या कार्य कर रहे कि हैज के बाद ही लगेगा, ये पक्की बात है। ठीक, अब देखो भाई, अब हैज टोल्ड मिला, मतलब फ्रेंड नंबर 4 हैव और हैज मिला, तो हैव और हैज तो चाहिए, बीन और थर्ड लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप देखो हैव, हैज, बीन और थर्ड कहां मिल रहा है। तो पहले वाले में हैज बीन टोल्ड, ये बराबर है, हैज बीन टोल्ड ये भी बराबर है, हैज बीन टोल्ड ये भी सही है, और इज नेवर टोल्ड ये गड़बड़ हो गया, तो एक तो गलत हुआ भाई कम से कम ये। अब ये तीनों सही हैं, पर तीनों में नेवर की लोकेशन वो बोल रहे हैं कि बताओ कहां लगेगी। तो पहले वाले में तो हैज बीन टोल्ड बाय हिम, नेवर आखिरी में लगा दिया। हालांकि आखिरी में भी नेवर गलत नहीं होता है, पर हमको जहां मिल रहा है हम प्रेफरेंस वहीं पर देंगे। तो अभी तो फिलहाल गलत है, पर बाकी ऑप्शन में गड़बड़ होगी तो उसको सही कर लेंगे, पर पहले पढ़ जाएंगे। A lie has never been told by him, ये सही लग रहा है। A lie has been never, यहां पर आपने never कहां लगा दिया? 2 वर्ब के बाद में। 2 कौन सी वर्ब हो गई? एक हो गया has और एक हो गया been के बाद आपने लगाया, ठीक है, और यहां पर has के बाद लगा दिया। अभी हमने आपसे क्या बोला? पहली वाली वर्ब के बाद में, और ये एक कहां लगा दिया? नेवर लास्ट में। तो ये 3 नेवर थे, एक यहां लगा है, एक यहां लगा है और एक यहां पर लगा है। तो एक कहां लगा दिया? सेंटेंस के लास्ट में। एक कहां लगा दिया? 2 वर्ब के बाद, और एक कहां लगाया? 1 वर्ब के बाद। तो अब ये वाला तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। ए और बी दोनों सही हैं, पर हमें तो प्रेफरेंस को एक ही को देना है। यदि ये भी बी वाला भी ग्रामेटिकली गलत होता तो हम ये टिक कर लेते, पर चूंकि बी वाला सही है तो ज्यादा बेहतर कौन सा वाला माना जाएगा? बी वाला माना जाएगा। क्यों? जितने भी एडवर्ब हैं उन्हें पहली वाली वर्ब के बाद में रखा जाएगा। They were chasing a running thief, were chasing, ये आपको क्या मिल गई? वर्ब मिल गई। वर्ब के पहले ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, और ये क्या हो जाएगा? a running thief। running thief मतलब दौड़ता हुआ चोर, ये हो गया ऑब्जेक्ट। जो ing ऐसे मिलते ना बीच में, एक तो ing मिला वर्ब के साथ में, ये तो टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। जो अकेला ing मिलता है इस तरह से, इसी को हम जेरिंग्स कहते हैं, ing फॉर्म, जो क्या बताते हैं? करते हुए। तो जहां पर भी ये करते हुए का सेंस मिलता है, मतलब वाक्य के शुरू में या वाक्य के आखिरी में जब अकेला ing मिलेगा तो वो जेरिंग्स कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम फोकस कहां करें? वर्ब पे। वर्ब और चेजिंग मिला, मतलब वॉज है वर्ब तो लगेगा, बीइंग और थर्ड और लगाना है, ठीक है। तो वॉज और वर्ब लगाइए, बीइंग और थर्ड। देखिए कहां मिल रहा है? वॉज बीइंग चेज्ड, ये सही है। वॉज बीइंग चेज्ड, ये भी सही है। वॉज चेज्ड, ये गलत हो गया क्योंकि बीइंग खा गया। इज बीइंग चेज्ड, ये भी गलत हो गया, 2 गलत हो गए। इसका मतलब या तो ए से या बी से ऑप्शन लेना है। अब देखो भाई, अब पूरा देखें, रनिंग थीफ, ठीक है, थीफ कितना है? एक, तो वॉज बराबर लगा है, बीइंग चेज्ड बाय देम, ये सही हो गया। बी वाले में अ थीफ वाज बीइंग चेज्ड रनिंग, तो एक्चुअली रनिंग जो वो थीफ के साथ में, रनिंग थीफ था, रनिंग अलग से नहीं था, और उन्होंने क्या कर दिया यहाँ पर? अ थीफ लेकर और रनिंग को पीछे लेके चले गए, तो ये भी गलत हो गया, मतलब सही कौन सा हो जाएगा? ये वाला। The news of her success सरप्राइज्ड अस, ध्यान रखिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट काफी बड़े हो सकते हैं, तो यहां पर पहले आपने वर्ब दिया सरप्राइज्ड, ये आपको वर्ब मिल गई। तो वर्ब के पहले तक का पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। द न्यूज ऑफ हर सक्सेस, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट, और अस हो जाएगा ऑब्जेक्ट। जब भी आपको ऑफ मिलेगा ना तो ध्यान रखिए, ऑफ 2 संज्ञाओं को जोड़ता है, तो वो 2 संज्ञाओं को जोड़ेगा तो वो जो जब जोड़ेगा तो पूरा जो फ्रेज है वो एक साथ रहेगा। ऐसा ना करें कि आधा हिस्सा लेके आगे चले गए, आधा वहीं छोड़ दिया, वो पूरा एक साथ मूव करेगा। द डोर ऑफ द हाउस, ये एक साथ है। अब चाहे सब्जेक्ट में होगा तो द डोर ऑफ द हाउस, और पीछे जाएंगे तो बाय द डोर ऑफ द हाउस, या पीछे से बाय द डोर ऑफ द हाउस मिले तो आगे क्या हो जाएगा? द डोर ऑफ द हाउस, एक साथ ही मूव करेगा। जैसे यहां पर द न्यूज ऑफ हर सक्सेस, एक साथ चलेगा, वो और नहीं हटेगा पहले। अब बाकी से मतलब नहीं, आपको क्या मिल गया? सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड कौन सा फॉर्म मिल रहा है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म मतलब वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। देखिए कहां मिल रहा है? वर सरप्राइज्ड, ठीक है। वर बीइंग सरप्राइज्ड गलत हो गया, वर सरप्राइज्ड ठीक है, आर गलत हो गया, 2 सही है, मतलब या तो ए या सी। अब दोनों में ध्यान से देखें तो वी वर सरप्राइज्ड बाय द न्यूज ऑफ हर सक्सेस,
वी वर सरप्राइज्ड एट द न्यूज ऑफ हर सक्सेस। एक्चुअली दोनों ही बिल्कुल सही दिखाई दे रहे हैं, बल्कि आपके हिसाब से ए वाला ज्यादा सही है क्योंकि बाय लिखा है, पर कुछ वर्ब ऐसी हैं जहां पर बाय प्रीपोजिशन यूज नहीं होती है और अलग अलग प्रीपोजिशन यूज होती है, वो आपको याद ही करनी पड़ेंगी। जब मैं प्रीपोजिशन टॉपिक आपको दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, उधर आपको मिल जाएगा। जैसे सरप्राइज है तो सरप्राइज के साथ एट होता है, अलार्म चेतावनी देना एट होगा, फिर प्लीज्ड खुश हो जाना प्लीज्ड विथ होता है, ठीक है। फिर आपने कहा लॉफ एट होता है, एम लक्ष्य बनाना एट होता है, तो ये इनको याद ही करना पड़ेगा। नोन के एन नोन टू होता है ना, मैरी टू और विद दोनों हो सकते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। तो ये ऐसे याद कर लें, जो अभी मैंने बोले हुए ना वो 8-10 याद कर लो आप, उसी में काम चलता रहेगा क्योंकि मैक्सिमम वही एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। प्लीज, सरप्राइज, अलार्म, है ना, फिर मैरी, नोन, ये थोड़ा सा ध्यान रखें भाई, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने इसको क्या किया, सरप्राइज को आगे लाया, तो बेहतर वाला कौन सा हो जाएगा, क्योंकि सरप्राइज के साथ बाय नहीं होता, सरप्राइज एट होता है, तो ए वाला भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर बाय भी रहा था, और सी वाले में क्या बोलना एट, तो बेहतर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला। द डॉक्टर एडमिटेड द पेशेंट, वर्ब देखिए क्या बनेगा, एडमिटेड। डॉक्टर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और पेशेंट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। एडमिटेड वर्ब है, वर्ब किस फॉर्म में दी गई है, सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में है तो वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। पहले मैंने क्या बोला, पहले वर्ब ढूंढो, वर्ब ढूंढोगे तो दो ऑप्शन कट ही जाएंगे, बचे दो, ध्यान से पढ़ लो भाई। तो देखो यहाँ पर वाज एडमिटेड, ठीक है, इज एडमिटेड ये गड़बड़ हो गया क्योंकि वाज वर्ब है तो वाज वर्ब ही लगेगा। वाज बीइंग एडमिटेड, वाज तो लगाया पर बीइंग भी लगा दिया, कि वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म किया, गलत हो गया। वाज एडमिट ये भी गलत हो गया, तो तीनों गलत हो गए, दिक्कत ही नहीं है, एक ही जगह था वाज एडमिट सही हो गया, ये तो और गलत, तीनों गलत हो गए, बचा हुआ आंसर आप ही होगा। The students laughed at him, देखिए मैंने कहा था laugh के साथ हमेशा at आएगा। knock खटखटाना, knock at होता है। listen सुनना, listen to होता है हमेशा, है ना, तो ये इनके साथ फिक्स है, talk to ही होगा हमेशा, ये इनको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो the students laughed at him, laughed कौन सा फॉर्म मिल गया, सेकंड फॉर्म, मतलब was वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। ढूंढे कहां मिल रहा है, was laughed, ठीक है, has been laughed गलत हो गया, had been laughed गलत हो गया, was laughed दो जगह मिल रहा है, पहले वाले में और फोर्थ वाले में, ए और डी में। अब देखिए डिफरेंस क्या है, he was laughed by the students, ठीक है, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, परंतु laugh के साथ at भी तो लगता है, और यहाँ पर वो at खा गया भाई, जबकि at लगाना चाहिए था laugh के साथ में, इसलिए ये गलत हो जाएगा। चौथे वाले का ये he was laughed at by the students, अब ये सही है क्योंकि यहाँ पर at भी लगा हुआ और by भी लगा है, और ये दोनों एक साथ ही यूज किए जाएंगे। तो जब भी किसी वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन मिलती है तो प्रीपोजिशन नहीं हटेगी, वो भी लगेगी और उसके साथ फिर by का यूज किया जाएगा। तो अभी इस वाले में हमने जितने इस वीडियो में जितने हमने सेंटेंस लिए वो सिंपल सेंटेंस लिए। ये क्यों लिए कि एक बार आपको ब्रीफ अप हो जाए कि आपने वॉइस में क्या पढ़ा हुआ था, कैसे आपने उनको सॉल्व करना सीखा हुआ था, रूल्स एक बार रिवाइज हो जाएं। अब अगले वीडियो में हम लेंगे सिंपल क्वेश्चंस के वॉइस, फिर इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस के वॉइस, फिर इसके बाद अलग अलग मिक्स्ड वॉइस, ऑर्डर वाले वॉइस, तो ऐसे करके आपको वॉइस के 4 वीडियो मिलेंगे, उनमें सारी वैरायटीज एक एक करके कवर हो जाएगी। परंतु इसके साथ इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जैसे मैंने आपको ये कराया, अब आपके पास जो भी घर पे नोटबुक पड़ी है, कॉपीज बुक पड़ी हुई है, उनमें आप देखिए कि सिंपल सेंटेंस कहां पर दिए गए, उनके वॉइस को तो चेंज करें या मल्टीपल चॉइस टिक करके देखिए कितना आपको बन रहा है कितना नहीं बन रहा। यदि इसको करने के तुरंत बाद आपने आज ही उसको कर लिया हुआ है तो इमीडिएट आपको याद रहेगा और वो परफेक्शन में आ जाएगा, और आप उसको यदि पोस्टपोन कर देंगे ठीक है बाद में करेंगे तो ये आप भूल जाओगे, फिर आपको दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा, वेस्टेज ऑफ टाइम। तो बेस्ट क्या है, जैसे एक एक्सरसाइज का वीडियो में देखते हैं उसी पैटर्न की एक्सरसाइज घर पे किसी भी बुक से लगा लें तो वो परफेक्शन पे आपको लेकर जाएगा। ओके, थैंक यू।